Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, first is Marathi Bengali among 5 granted classical language status by Union Cabinet. तो 5 जो languages है यहाँ पर उनको classical language का जो है दर्जा दिया गया है. It is very important to understand why a language gets classical language का tag and what is the importance. Why should we give some language credit over other languages? So this is very important. Second is caste bias segregation in prison violate dignity, says Supreme Court. Supreme Court ने यहाँ पर कुछ एक दो PILs का जो है यहाँ पर उन्होंने उसको आंसर करते हुए बोला है और यहाँ पर ये भी कहा है कि कास्ट बेस्ड जो सेग्रीगेशन है इन दी प्रिजन दैट इज़ ऑल्सो वायलेशन ऑफ राइट्स, राइट. तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड इज इंटर्नशिप टू ब्रिज जॉब मार्केट स्किल गैप पायलट प्रोजेक्ट टेक्स ऑफ. ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल्स आज द हिंदू में इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स है. बाकी जितने आर्टिकल्स है दीज आर रिपीटेटिव इन नेचर. लाइक इजराइल ईरान वाला जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बना हुआ है. सो दीज आर काइंड ऑफ रिपीटेड टॉपिक्स ओनली, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस 3 टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पहला जो है हम बिफोर स्टार्टिंग अगेन, कल से हमारा जो है RRB का लाइव क्लासेस जो है वो शुरू हो चुका है. इफ़ यू आर विलिंग टू ट्राई एंड गिव दिस एग्जामिनेशन, दिस इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव जॉब. सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है. रेलवेज वी ऑल नो द बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, पब्लिक कंपनी ऑफ इंडिया. सो यहाँ पर अगर आप रेलवेज में सर्व करना चाहते हैं एंड इफ़ यू वांट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, यू कैन जस्ट गो टू द चैनल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, जहाँ पे आपको लाइव अपडेट्स का जो है मिलते रहेगा. कल हमने मैथ्स का क्लास किया था, आज भी हमारा मैथ्स का क्लास है एंड आगे भी जो है आपको देख पाएंगे. सारे सब्जेक्ट का जो ये आपको टेम्पलेट मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट है. जैसे मैथ किस दिन है, रीजनिंग किस दिन है, आपके पॉलिटी किस दिन है, ज्योग्राफी किस दिन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सब जो है आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पर आप देखेंगे साइंस का भी हमने एक क्लास रखा है. सो यू विल सी वेरियस टॉपिक्स जो है आप कवर कर पाएंगे. एंड अगर आप फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन जो है वो करना चाहते हैं देन हमारा जो क्लासेस है वो 5 नवंबर 2024 से ऑन द ऐप वो शुरू हो जाएगा. तो आप अभित शिक्षा जो है वो आप सर्च कर सकते हैं. अभित शिक्षा प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे देन यू विल गेट दी लिंक. वहाँ पर आपको जो है ऐप हमारा दिख जाएगा एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड यू विल बी एबल टू जॉइन द कोर्स. सो दिस इज़ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी जिसको आई डोंट थिंक आपको लीव करना चाहिए, स्पेशली व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड इट फॉर फ्री फॉर फ्यू डेज. तो यू शुड ग्रैब इट दिस अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड नॉट बैक इट ऑफ. ठीक है, तो आपको ये इस पूरे जो लर्निंग प्रोसेस है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं देन डू जॉइन इन द लाइव क्लासेस जो आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, दीज आर वेरी वेरी गुड क्लासेस जो कि हम प्रोवाइड करा रहे हैं. ठीक है, तो लेट अस बिगिन. फर्स्ट न्यूज़ इज मराठी बंगाली अमंग 5 ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज बाय द स्टेटस बाय द यूनियन. ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने जो है 5 लैंग्वेजेस को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा तो दिया है. पहले कितना था, 6 लैंग्वेजेस थे, पर अब 6 + 5 दैट इज अभी के लिए वी हैव 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस. कौन कौन से हैं यहाँ पर अगर आप देखें देन वी हैव कौन कौन से लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया. फर्स्ट इज मराठी, देन बंगाली, देन एसमीज, देन पाली एंड प्राकृत. ये 5 लैंग्वेजेस को आपके वी हैव गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज. एसमीज, बंगाली, मराठी, प्राकृत एंड पाली, ये पांचों जो है ये हमारे आपके क्लासिकल लैंग्वेज जो है उसमें काउंट किया जाता है. ठीक है, इससे पहले जो है 6 लैंग्वेजेस जो थे वो हमारे क्लासिकल लैंग्वेजेस थे. कौन कौन से, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत एंड ओडिया. ठीक है, ये 6 लैंग्वेजेस जो है हमारे पहले से क्लासिकल लैंग्वेज है और अब जो है 5 और लैंग्वेज ऐड करके द टोटल लैंग्वेजेस आर 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस वी हैव. ठीक है, तमिल जो था वो पहला क्लासिकल लैंग्वेज था जिसको क्लासिकल का स्टेटस मिला था इन 2004. तमिल लैंग्वेज को तमिल वाज द फर्स्ट लैंग्वेज जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का जो है वो स्टेटस दिया गया था. ठीक है, एंड संस्कृत को जो है 2005 में दिया गया. प्राइम मिनिस्टर मोदी took on X to congratulate all speaker of the newly designated classical languages, be it Bengali, be it Assamese. यहाँ पर because we are living in the state of Assam, we have a very big diversity and Assamese language को अगर हम classical language का दर्जा दे रहे that becomes very very prestigious and very happy news जो हमें खुश होना चाहिए. So I congratulate all the speakers of the languages
जिस भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द लैंग्वेज स्पीकर्स एंड मतलब दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, बिकॉज अब अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंस है एक लैंग्वेज का, क्लासिकल लैंग्वेज को बनने में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अकॉर्डिंग टू यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री द क्राइटेरिया फॉर बिस्टोइंग क्लासिकल स्टेटस वॉज रिवाइज बाय लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटीज चेयर्ड बाय साहित्य अकादमी प्रेसिडेंट इन अ मीटिंग इन जुलाई, ठीक है। तो जुलाई में जो है इन्होंने कुछ अपने चेंजेस लाए कि किस लैंग्वेज को हमें क्लासिकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया हमें प्रोवाइड करवाना है, तो उस हिसाब से हमारे लैंग्वेजेस को जो है डिसाइड किया गया। द लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी कंप्राइजेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ होम कल्चर एंड 4-5 लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स एट एनी गिवन टाइम। वंस अ लैंग्वेज इज नोटिफाइड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब एक लैंग्वेज को क्लासीफाई किया जाता है एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना, वो कुछ आपके बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं कि ताकि उस लैंग्वेज का जो है हम बेटर जो है हम करा पाए, उसको जो हम प्रिजर्व करके रख सके, प्रमोट होता है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर अब कोई भी जिस भी लैंग्वेज में आप मेजर भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पर क्या है कि एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स भी दिया जाता है। जो भी क्लासिकल लैंग्वेज है, अगर उसमें कोई एक्सपर्टीज़ ले रहा है तो उसको अवार्ड भी दिया जाता है बाय द यूजीसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो यहाँ पर क्या है कि लैंग्वेज को जो है आप देख पाएंगे कि अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, प्रिजर्वेशन होगा, बेटर राइटिंग होगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे साहित्य वगैरह भी लाए जाएंगे, बहुत सारे नॉवेल्स जो है, मतलब एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा टू दी नेटिव लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है, जो क्लासिकल लैंग्वेज है, उसको बहुत ज़्यादा जो है पुश दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जो कोई स्पीकर है जिन्होंने PhD वगैरह करके रखा है उस सब्जेक्ट मैटर में, देन वो क्या हो जाता है, वो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो जाते हैं ना। सिमिलरली यहाँ पर भी लैंग्वेज के जो है वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा, रिसर्च इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम जो है बेटर तरीके से प्रिजर्व कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट कर पाएंगे, डिजिटाइजेशन हो पाएगा, ठीक है, जितने भी लैंग्वेजेस है। एंड इसका क्या है कि उसके बाद जो जॉब्स भी जनरेट होंगे, कैसे, आर्चीविंग का जॉब होता है, आपको पता होगा, आर्काइव जिनको हम कहते हैं, ट्रांसलेशन, पब्लिशिंग, डिजिटल मीडिया, ये सब का जो है जॉब्स जो है वो इंक्रीज होगा। तो देयर इज विन विन सिचुएशन इन एवरी एरिया, ठीक है। अगर आप हर तरफ से देखें तो हर तरफ से ही आपका विन विन सिचुएशन रहता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे 5 लैंग्वेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज एसमीज, सेकेंड इज बंगाली, थर्ड इज मराठी, फोर्थ इज प्राकृत एंड फिफ्थ इज पाली। ये 5 लैंग्वेज आपको याद रखना है, ठीक है। Okay, we can move on to the next news. The next news is caste bias segregation in prison violate dignity, says Supreme Court. तो यहाँ पर एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल में ही आया कि जो जेल होता है, जहाँ पे रिहैब सेंटर जिसको हम कहते हैं, जो जेल है, दैट इन दैट प्लेस, यहाँ पर भी जो है आप देख पाएंगे कि एक बायस जो है, कास्ट एक बायस जो है वो एज अ फैक्टर जो है आपको देखने को मिलेगा। कास्ट बायस जो है एक फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज देर इन ऑल्सो देर इज़ वन कॉलम, जो आपके कॉलम में कास्ट का एक कॉलम बना रहता है, ठीक है। कास्ट का एक कॉलम जो है वो बना रहता है कि आप कौन से कास्ट, इफ समबडी विथ सर्टन सरनेम अगर उनका है, देन ही इज कंसिडर्ड टू बी बिलोंगिंग फ्रॉम अ सर्टन कास्ट, राइट, कोई एक कास्ट से वो बिलोंग करते हैं। तो इसको भी ना, अगर आप प्रिजन में जाके देखें, देन इसमें भी सेग्रीगेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब समबडी फ्रॉम एक्स कास्ट, उसको अपना कास्ट मेंशन करना होता है, इवन दो ही हैज़ कमिटेड सम हीनियस क्राइम या फिर कोई पेटी क्राइम भी कमिट करे, उनको अपना कास्ट कॉलम में अपना कास्ट का जो है लिखना होता था, वेदर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, कायस्थ है, कुछ भी हो, ठीक है, उनको अपना कास्ट जो है वो डिटरमाइन करना होता था, ठीक है। नाउ दिस बिकम्स वेरी डेरोगेटरी, क्यों? बिकॉज यहाँ पर जैसे आप देखेंगे हमारे जो प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोग होते थे ना, जिनको अभी तो हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स कहते हैं, या फिर उनको हम डीनोटिफाइड ट्राइब, DNT भी कहते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा DNTs के बारे में, ठीक है। DNTs, इनको क्या कंसिडर किया जाता था? अंग्रेज, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट अंग्रेज। इंग्लिश जो मैन थे वो क्या कहते थे? दिस DNTs आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स। नाउ इमेजिन समबडी, एक कम्युनिटी को आपने एक बड़े से कम्युनिटी को, एक बड़े से एक सोसाइटी को, ठीक है, कम्युनिटी क्या है, एक सोसाइटी है, आपने एक सोसाइटी को हैबिचुअल ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है। नाउ दिस इज वेरी डेरोगेटरी, वेरी वेरी डेरोगेटरी। आपको कैसे पता कि ही और शी इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर? व्हाई? सो ये एक कॉलोनियल माइंडसेट है, जैसे जिसमें हम लोग नोमैडिक ट्राइब्स को
जो डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स है, उनको हम सोचते हैं उनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है, उनको नोटिफाइड ट्राइब्स के रूप में क्लासिफाई किया जाता था, जिसमें उनको कहा जाता था कि ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, अगर चोरी हो रहा है तो ये पक्का इसी ने किया होगा, अगर डकैती हो रहा है पक्का इसी ट्राइब के इंसान ने किया होगा, अगर किसी ने मारपीट में है तो पक्का इसी ट्राइब का इंसान का होगा। इवन दो वो था भी नहीं उस पूरे सिनेरियो में, अगर वो पर्सन थे भी नहीं तब भी ये माना जाता था कि ही इज एन, बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ सर्टेन कम्युनिटी, ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। नाउ दिस बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं? एवरी इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडिविजुअल। आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई पेरेंट्स, आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो इस टाइप का जो मेंटालिटी है ये प्रमोट किया जाता है। इवन दो अगर हम एक्टिवली भी ना करें, इनडायरेक्टली अगर हम ना भी प्रमोट करें, फिर भी इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता है बाय सेटिंग अप। ये जो इस टाइप का पेपर्स होता है जिसमें कास्ट का कॉलम है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये इस कास्ट का है, इसको इस रूम में रख सकते हैं। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट ये सब होता है अभी भी। द अनटचेबिलिटी जो है, हमें लगता है कि हमने तो इराडिकेट कर दिया है, एबॉलिश कर दिया हमने आर्टिकल 17 लगाकर, बट ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत ज़्यादा वो चीज़ जो है अनप्योर हो जाता है, हम ऐसा सोचते हैं। सो दिस इज़ द थिंग कि आप सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे वही कह रही है कि वायलेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस वायलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ 15A, 15(1) एंड 17। आर्टिकल 15(1) एंड 17 डायरेक्टली वायलेट करता है। सो हमें ये कास्ट के कॉलम को हटाना होगा। एंड सुप्रीम कोर्ट, ये जो 3 जज के बेंच थे, एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही वाज आल्सो चेयरिंग दिस बेंच, वेरिन ही सेड दिस, इवन दो वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया है, बट हम अभी भी कम्प्लीटली जिस कास्ट का जो सिस्टम का जो इविल है इसको हटा नहीं पाए। ही हैज सेड इन दिस आर्टिकल। सो दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक, वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक, जिसमें हम लोग सेग्रीगेशन कर देते हैं, हम हायरार्की बना देते हैं। अच्छा ये इसने ये क्राइम किया है बट ये इस कास्ट का है, ठीक है, इसने ये क्राइम किया है, ये तो डी नोटिफाइड ट्राइब का है, ये तो इस टाइप का है, ये तो करते ही है, इनके लोग तो ये करते ही है। दिस इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। तो ये कास्ट वाला जो ये हटाना है। एंड दिस ये इनमेट्स के बीच में भी होता है, सुपीरियर इनमेट्स के बीच में भी होता है। मतलब जो जैसे अगर कोई कांस्टेबल है, ठीक है, कांस्टेबल जो है वो कहते हैं कि अच्छा ये तो ये कास्ट का है, ये तो ये कास्ट का है, ठीक है। तो इस टाइप से जो सेग्रीगेशन है, हायरार्की है, अच्छा तू हमारे बाद खाएगा, ठीक है, हमारे बाद में तू खाना खाएगा बिकॉज तू इस कास्ट का बिलोंग करता है। सो ये जो सेग्रीगेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन दिस इज़ वेरी वेरी डेरिगेटरी, ठीक है। बहुत कास्ट कॉलम्स ये सब जो है ना, दिस इज़ वेरी मतलब बहुत ख़राब बात है, पर दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द ट्रूथ ओनली, ठीक है। यही जो है सत्य है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी रिमूव करने के लिए कहा है, वो जो कास्ट का कॉलम है उसको रिमूव करने की यहाँ पर बात की गई है। आर्टिकल में सेम बात लिखा हुआ है, सेम बात लिखा हुआ है जैसे डी नोटिफाइड ट्राइब्स को हम लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स ही ट्रीट करते, कि मतलब इसने किया है बिकॉज ही बिलोंग्स टू दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो ये क्या है, इस टाइप का जो है आप देख पाएंगे। एंड यहाँ पर चीफ जस्टिस ने जो है ये जजमेंट भी देते हुए कहा है कि हमें ये क्या है कि स्टेट, उन्होंने ये कहा है कि स्टेट जो है, स्टेट बनाया गया है ताकि हम जो है डिस्क्रिमिनेशन को रोक पाए। जो कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, उसको हम रोक पाए। लेकिन तब क्या होगा जब स्टेट खुद ही डिस्क्रिमिनेशन करे, बिकॉज दिस जेल जो है, जेल का जो सेटअप है, दिस इज अ स्टेट बेस्ड इंस्टीट्यूशन है ना। स्टेट्स तो चलाते हैं, जेल कौन चला रहा है? स्टेट्स ही चला रहे, गवर्नमेंट चला रही है। अगर स्टेट्स ही इस टाइप का ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे या ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करे, तो स्टेट्स जो है वो अपना फंडामेंटल्स को भूल रही है कि हमें क्या करना है, अबॉलिश करना है अनटचेबिलिटी को, राइट टू इक्वालिटी लाना है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं स्टेट्स जो है ना वो खुद ही हार गई है, मतलब दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर व्हाट दे वांटेड टू डिलीवर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द टोटल थिंग इज कि यहाँ पे मोर देन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया है, बट अभी भी हम जो है कास्ट सिस्टम को हटा नहीं पाए हैं। एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहाँ पर क्या है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है, देखिए, बट इफ इट इज़ द स्टेट itself discriminates against the citizen, अगर स्टेट यहाँ पर ये हमारे देश की बात नहीं कर रहा है, स्टेट मतलब एज एन एक्टर की बात कर रहा है। जैसे कि जेल जो है यहाँ पर स्टेट के रूप में बोल रहा है, ठीक है। अगर स्टेट है वो अगर डिस्क्रिमिनेट करता है एक सिटीजन को,
इज दी देन इट इज ऑफ हाईएस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म। अगर कोई इंसान कर रहा है वो तो है ही खराब बात, पर अगर स्टेट कर रहा है तो वो डिस्क्रिमिनेशन होता है एकदम हाईएस्ट फॉर्म का, ठीक है, बिकॉज ये एकदम लीगल टाइप का आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आफ्टर ऑल द स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन नॉट परपिचुएटेड। मतलब उन्होंने कहा है क्योंकि स्टेट का काम क्या है, प्रिवेंट करना, डिस्क्रिमिनेशन हो उसको रोकना, उसको बढ़ावा देना नहीं। ये तो बढ़ावा देना ही हुआ, परपेचुएशन ही तो हुआ ना। After he noted, he held that discrimination among prisoners and distribution of work on the basis of caste amounted to untouchability, which is forbidden in Article 17 of the Constitution। यहाँ पे मैं वही बात करी थी कि डिस्क्रिमिनेशन होता है प्रिजनर्स को। आपको पता होगा प्रिजन में काम वाम करवाया जाता है, ठीक है, किसी को लकड़ी काटना हो, कुछ भी जो उनको जिस टाइप का कास्ट काम असाइन किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है कि जैसे कि एग्जांपल एक देख सकते हैं कि जैसे अगर कोई बिलोंग करता है कुकिंग बैकग्राउंड से, जिनके फैमिलीज कुक हुआ करते थे, तो उनको कुक ही बनाया जाता है, ठीक है, कि तू तो पहले से ही कुक है, ठीक है। इवन दो उनको कुछ और में फील्ड में एक्सपर्टीज होगा, बट तू तो कुक के फैमिली से ही है तो तू कुकिंग ही करेगा। तो इस टाइप का जो है डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन दिस आर्टिकल, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है हमारे लिए बनाया गया है कि हम डिस्कस करें, चीज़ों को समझें, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक। द लास्ट टॉपिक इज इंटर्नशिप टू ब्रिज जॉब मार्केट स्किल गैप पायलट प्रोजेक्ट टेक्स ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट का ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पर हम स्किल का जो गैप है उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं, जहाँ पर हम मार्केट और जो गवर्नमेंट है उनको हम लोग एक साथ कॉन्जॉइन करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर जो है जैसे कि बहुत सारे जो कॉर्पोरेट्स हैं ना उनको इंक्लूड किया गया है। तो दिस इज़ वन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पर हम चाहते हैं कि बहुत सारे कॉर्पोरेट के जो कंपनीज है वो आए और यहाँ पर जो यूथ है, अनएम्प्लॉयबल यूथ है, उनको स्किल प्रोवाइड करे, स्किलिंग उनका बेसिकली करवाए, ठीक है। तो ये क्या है, एक पूरा 1 ईयर लॉन्ग इंटर्नशिप होगा जो कि यूनियन बजट से जो है निकाला जाएगा, जिसमें मतलब पैसे दिए जाएंगे टू दी कॉर्पोरेट्स कि वो अनएम्प्लॉयड यूथ को स्किल्स प्रोवाइड जो है वो करवाए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ पर अप्लाई भी कर दिया, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने, एलेम्बिक फार्मा ने, ये सब ने ये जो जब पोर्टल लॉन्च हुआ तो वैसे ही उन्होंने ये जो है जैसे ये पोर्टल लॉन्च हुआ वैसे ही इन्होंने अपने आप को एनरोल भी करवा लिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि मतलब ये 3-4 कंपनीज ने मिलके 1077 इंटर्नशिप कर लिया, ठीक है। सो यू कैन गो टू द पोर्टल और वहाँ पर जाके आप अपना जो है स्किलिंग भी वो अपने आप को स्किल भी कर सकते हैं, ताकि आप जो है मार्केट के लिए फिट हो जाए, ठीक है। मार्केट हमारे देश में लोगों की कमी नहीं है, बट जो स्किल्स है उसकी कमी है, स्किल सेट्स की कमी है, ठीक है। जो हम जिस टाइप का कहते हैं कि मतलब स्किल्स जो चाहिए मार्केट में वो हमारे जो जनता है उनके पास नहीं है। तो ये बहुत अच्छा, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप दैट हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट कि हम जो है स्किलिंग करवाए, ठीक है। लोगों का जो है स्किल जो है उनको जितना बेटर हो सके उनको स्किलिंग प्रोवाइड करें। एंड दिस इज आई थिंक वेरी गुड बिकॉज द बिगर कंपनीज, द बिगर कॉर्पोरेट्स, व्हाट दे नीड वो उन्हीं को स्किल करवा रहे हैं, ठीक है। लेट्स से एक इंडिविजुअल है, उनको मे बी उनको डेटा एनालिटिक्स में चाहिए, तो उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करा के उनको स्किल बिल्डिंग करवाए, तो ही विल बी एबल टू मैच द स्टैंडर्ड्स ऑफ द मार्केट। तो इस टाइप से बहुत अच्छे तरीके से जो है हम हार्नेस कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो है हम अपॉर्चुनिटी को हार्नेस कर सकते हैं। और ये इस स्कीम को ऑफिशियली क्या बोला जाता है, द प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम। तो आप www.primeministerinternship.com में जब जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी में आप अपना डिजायर्ड जो स्किल है उसको अपग्रेड करा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। ऑल राइट, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.